बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी के इस पावन दरबार में परमेश्वरी साम्राज्य में हर सहयोगी भाई बहन का स्वागत है। श्री माता जी के और पूर्णतया नतमस्तक होकर प्रार्थनाएं समर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपया उत्क्रांति हेतु मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे आपके श्री चरणों में स्थिरता मिले। श्री माता जी, आपके दिए हुए सेल्फ रियलाइजेशन से, आत्म साक्षात्कार के कारण मैं सबसे शुद्ध पवित्र व्यक्ति बनूं। श्री माता जी, निर्मल विद्या पाने के लिए मुझे श्री कार्तिकेय जी की विनम्रता दीजिए। अत्यंत अंदर गहनता में जाकर सामूहिक बंधन लेंगे, आराम से अंदर से। हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी, मेरी आत्मा को प्रेम के बंधन में लीजिए। लीवर को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को सदा के लिए आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। विशुद्धि और आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, मेरे मन को पूर्णतया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, सोफा पर, जमीन पर, वहां पे राइट हैंड से इमेजिनेशन में स्वस्तिक निकालना है और बंधन देना है आराम से। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को अत्यंत सम्मान पूर्वक धीरे से कुंडलिनी रेस करते हुए बंधन। श्री प्रतिमा को बंधन। जैसे हम पीछे से जागृति देते हैं, दूसरे सहयोगी को बंधन देते हैं, वैसे सामने से श्री प्रतिमा को बंधन। लेफ्ट से राइट बंधन आराम से महसूस करना है। पांच उंगलियां मिलाकर राइट हैंड से स्वस्तिक निकालना है हवा में हमारे आजू बाजू में, और अपने राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखना है और बंधन लेना है।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वासुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा राइट हैंड ये स्वस्तिक के ऊपर ऐसे रखेंगे जैसे हमारे हाथ से पानी वहां पे गिर रहा है, ऐसे वाइब्रेशन बहनी चाहिए हमारे राइट हाथ से, बहती हैं, महसूस करना है। श्री माता जी की प्रेम शक्ति का ऊर्जा प्रवाह अपने अंदर महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे। एक छोटा सा पॉइंट नोट करना है। हमारी राइट आंख और राइट कान, ये बीच में ऐसे नाड़ियां दो ऊपर जा रही है, दो ब्लड वेन्स है वी शेप में, लेफ्ट आंख के पास और लेफ्ट कान के पास। छोटे नवजात शिशु रहते हैं ना, उनके चेहरे पे देखो वेन्स दिखती है, ब्लड वेन, वो वाली, बस उधर देखो, वो पॉइंट की तरफ। आंखें बंद, वो दोनों पॉइंट देखो कि वहां पे स्थिति कैसे है। अभी देखिए श्री माता जी के चरण को, श्री माता जी के श्री प्रतिमा को, बिंदी को, हाथों को देखिए। अभी आंखें बंद और अंदर से ऊर्जा प्रवाह महसूस करना है। जिन्हें पॉसिबल है वो अपनी कुंडलिनी भी रेज कर सकते हैं नाड़ियों के हिसाब से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कालकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी वापस श्री चरणों को देखेंगे। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को देखेंगे और अपने दोनों आंखें और कान के बीच की जगह में देखेंगे। देखो क्या महसूस हो रहा है। हम जब सेशन में बैठे थे तभी ऐसे खिंचाव था, वो
नाड़ियों में, और अपना जो फोरहेड है वहां पे ऐसे थोड़ी सी रिंकल थी। और जैसे ही महामंत्र बोलते हैं, जैसे ही, तो कितना रिलैक्स हो जाता है ये जो वेन्स है ऊपर की। वैसे ही जय श्री माता जी कहते हैं तो मध्य हार्ट से तुरंत वाइब्रेशन निकलते हैं। कोई भी बोले जय श्री माता जी, मैसेज भी आए तो भी इतनी सुंदर अनुभूति है। इसीलिए हमें ध्यान में स्थिरता पानी है तो सुबह 4 बजे का ध्यान जरूर करना है, कोशिश करनी है। श्री माता जी ने कहा है ये सहयोगियों के लिए। श्री माता जी साक्षात स्वयं धरती पर आई। किसी भी देवी देवता में करुणा की शक्ति नहीं, ये उद्धारण शक्ति, पाप से मुक्ति देने की शक्ति, ये मदर मैरी में है, कुआन यिन में है, श्री माता जी में है, श्री महालक्ष्मी में है। रिडीमिंग पावर, उद्धारक शक्ति। कोई भी स्थिति में है सहयोगी तो भी श्री माता जी उसे बहुत प्यार से, अपने हृदय में उनके प्रेम का सागर है, वो सर्व विद्राविणी है। वहां पे वो हर साधक को अच्छे से नहलाती है प्रेम के सागर में, उसके अंदर की बुराइयां निकालती हैं, उसे अच्छे गुणों से पोषित करती है, निरानंद देती है। और फिर हमारा योग श्री सदाशिव से करवाती है, हमारे पिताश्री से वो हमें मिलवाती है ब्रह्मरंध्र पर। इतना श्री माता जी हमारे लिए करती है, हमें बस इतनी मेंटेन करनी है। पता है अभी का जो आधुनिक युग है बहुत परेशानियों से भरा है, बहुत उलझनों से भरा है, हर जगह उलट पुलट है, अधर्म है। पर आप सारे सुविद्य हो, श्री माता जी के बच्चे हो, इसीलिए ये आप जानते हो कि ये सब अच्छा है, बाकी का है वो ठीक नहीं। तो उन्हें समझाए जाना मुश्किल है। आपको ही रास्ता मिल सकता है क्योंकि आपकी आंखें खुली है, आप चल सकते हो, उनकी आंखें बंद हैं। उन्हें कैसे रास्ता दिखाएंगे तो भी वो नहीं उसके ऊपर आगे बढ़ सकते। ये वस्तु स्थिति है। हमें पता होता है गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ध्यान करके श्री माता जी के साथ रह के विशुद्धि में रह के आप अच्छे से शांत हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं। लेकिन आजू बाजू के जो लोग हैं उन्हें वो प्रेम नहीं मिला, उन्हें क्षमा नहीं मिली, इसीलिए वो अभी भी तकलीफ में है। और वो उन्हें जो मिलता है वो हमें देते हैं।
आम के पेड़ को काठी से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे, वो आम ही गिराता है। तो हम सहज योगी हैं, वो उनका तरीका गलत है। उन्हें शांति चाहिए, लेकिन वो हमें अशांत करके खुद शांत हो जाते हैं। आर्टिफिशियल। हमें गुस्सा आने के बाद उन्हें खुशी मिलती है, ये परेशान हो गए। तो वो बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस, सारे सहयोगी बच्चे सहयोगी श्री माता जी के बहुत ही शांत है, सबसे प्रेम करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, लेकिन बुरे लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं बार बार। जो कोमल है उसे ही दुख होगा। आपका हृदय कोमल है, कमल की तरह, संवेदना ज्यादा है, इसीलिए सहयोगियों को ये सुख दुख जो भी छोटा छोटी चीजें है ना, वो भी थोड़ी बड़ी लगती हैं। हमारी संवेदना जरा ज्यादा डेवलप हो चुकी है, मन पर लगा के लेते हैं। और ये बुरे एक्सपीरियंस के कारण हमारे अंदर के जो रस है, जीवन जीने के लिए जो प्रेम का रस चाहिए, भक्ति का रस चाहिए, श्रद्धा चाहिए, वो सूख जाता है। श्री माता जी ने हमें विशुद्धि के लेवल से भी परे लेके आई, फिर भी हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। श्री माता जी का जो प्रेम रस, मधुर भावना ये बह रही है विराट से, तो हमारे अंदर से बहेगी, तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर बहेंगी। सबसे पहले सहस्त्रार में निरानंद आता है। मेडिटेशन करने के बाद खाना खाने की इच्छा नहीं होती, इवन पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती। जैसे छोटा सा बच्चा नींद से आंखें खोलता है सुबह सुबह, कितना फ्रेश होता है, अपनी मम्मी की तरफ देख के बस हंसता है, उसे कुछ इच्छा नहीं होती, उसे पता है मेरी माँ मेरे पास है, हंसता है, सिक्योरिटी में रहता है। वो निरानंद भावना हमें मिलती है। पर बाकी जो निगेटिव लोगों में हम रहते हैं, ये बाहर की दुनिया ऑपोजिट है। तो हमारे अंदर का भक्ति रस या भावनाएं जल जाती है, सूख जाती है। स्टोन हार्ट, पत्थर दिल। मैंने इतनी बार एड़ा नाड़ी की, मैंने इतना बंधन दिया, मैंने इतना ट्रीटमेंट दिया, तो भी कार्य नहीं हो रहा। स्वार्थी बनना है अपने लिए, पर विशुद्धि पर निस्वार्थी बनना है। स्वार्थी बनना है यानी थोड़ा ही हमें ये बॉडी में रहना है,
ये बॉडी अच्छे से चाहिए तो ही हम सहयोग कर सकते हैं। अगर बीमार बॉडी है तो सहयोग कैसे करेंगे, प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। तो वो स्वार्थी होना बहुत ही छोटी बात है, पर विशुद्धि में आकर निस्वार्थी बनना, पूरे विश्व के कल्याण की प्रार्थना, ये भावना है हमारे मन में। ये भावना होती रहती है। सारे सहयोगी जिसे जानते नहीं उसका भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, देखिए ये बहन या भाई, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बंधन दीजिए। निस्वार्थ भावना है, ये प्रेम है। क्या मिलने वाला है उन्हें, पर ये ब्लेसिंग्स बांटने की जो भावना है, तो विशुद्धि में आकर निस्वार्थ। श्री माता जी का एज क्या था, कितना टाइम वो ट्रैवल किया, एक दिन नागपुर में है, एक दिन नासिक में है, 2-2 3-3 घंटे प्रोग्राम करवा रही है, रियलाइजेशन कर रही है। और श्री माता जी का देखिए हंसता है चेहरा, हर हर टाइम हंसते ही रहती है। क्या उन्हें जरूरत थी, उनकी इतनी अच्छी फैमिली, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा, नॉर्मल लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी वो रिच थी। उन्हें जरूरी नहीं था, पर उन्होंने ये सब बांटा, सबका, हमारे अंदर का अज्ञान का अहंकार मिटा दिया। अगर हम अभी देखेंगे नॉर्मल, अगर संस्कृत का ट्यूशन लगाना है, इंग्लिश का ट्यूशन लगाना है, या मैथ्स का भी, 500 रुपीज कम से कम। और ये सारी निर्मल विद्या श्री माता जी ने हमें ऐसे ही दे दी, हमें उसका मूल्य समझना है पहले। तो ये भावना हमारे अंदर बहती है। जैसे ही हम सहयोग के ग्रुप में आते हैं, हमें लगता है ये देश का ऐसे हो, वो देश में हो, इधर का गाना सुने, ये करे। जैसे तितली बनती है ना, गार्डन में उड़ती है, ऐसे सारे सहयोगी खुश हो जाते हैं। पर ये जो कृष्ण भावना है, प्रेम भावना है विराट की, वो जब हमारे अंदर विशुद्धि में कार्य करती है, तो जब हम ये निर्मल कंपैशन का बंधन देते हैं, या विराट के लिए, सारे सहयोगियों के लिए हम शूबिट करते हैं, तो वो टाइम हमें अभाव चाहिए। श्री कृष्ण पूर्ण शून्य अवस्था, सदगुरु अवस्था, वो करते टाइम तो ही वो कार्यान्वित होती है। निर्विचार निर्विकल्प में जो बंधन जाता है, वो बंधन मैं नहीं देती, आप नहीं देते, ये श्री माता जी के चरणों में समर्पित होता है। निर्विचार निर्विकल्प में परम चैतन्य जो है, ये अति जागृत है, हमारी भाषा से भी परे, भावना से परे। अगर
मैंने स्वस्तिक निकाला, 5 उंगलियां मिलाकर अपना नाम लिखा, सहयोगी कस्तूरी। बंधन दीजिए, अपना नाम लिखकर। स्वस्तिक निकालना है, अपना नाम लिखना है, बंधन देना है, देखना है। श्री माता जी, कृपया इस साधक को आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से सदा के लिए संतुलन मिले, शुद्धता, पवित्रता मिले। वाइब्रेशन छोड़ने हैं। क्या हम अपने ऊपर ध्यान रखते हैं? क्या मैंने बंधन दिया तो कुछ निगेटिव साइन आए? यहाँ साइन नहीं आ रहे। अगर हमें वाइब्रेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें भवसागर का प्रॉब्लम है, विशुद्धि का प्रॉब्लम है। पर इसी के लिए श्री माता जी ने क्या दिया है हमें? सामूहिकता की शक्ति। यहाँ आकर सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। बस वही सामूहिकता ज्वाइन करे जहाँ पे आपको निर्विचारिता मिलती है, निर्विकल्प विकसित होता है। तो हमें अपना गाइड कैसे चुनना चाहिए? सहज योग में भी हमें कुछ टाइम तक गाइड की जरूरत होती है। क्या वो सहज योगी स्वतः सत्य धर्म में स्थिर है? क्या उनके प्रार्थना से हमें वास्तविकता में शांति मिलती है? क्या हमें लड़ाई करने की इच्छा होती है बाद में? कोई कोई सहयोगियों के साथ रहने के बाद हमारी भी अंदर टेम्परेचर आता है, मैं सहयोगी हूँ, बाकी सारे खराब। बाकी सारे लोगों को खराब बोलने से मैं संत नहीं बनूंगी, और वो मैं हूं या नहीं ये मुझे अंदर से पता है। हमारे दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, और राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र की स्किन घुमाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हल्के से टैप भी कर सकते हैं। दोनों कानों के पीछे मसाज भी करेंगे तो अच्छा है। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो ये बाहर के एक्सपीरियंस के कारण हमारे अंदर का भक्ति रस जो है, श्रद्धा की भावना जो है, वो कम होती है और एक अलग ही गिल्ट, भ्रांति, शायद मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ। श्री माता जी ने कितनी बार कहा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं या आशीर्वाद नहीं जो वो हमें देना नहीं चाहती, वो देना ही चाहती है हर चीज। श्री माता जी आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा इस जन्म में मैं किसी किसी को पनिशमेंट नहीं करने वाली, आप लीजिए। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको जज करने में उलझ जाते हैं। विधि का विधान श्री महालक्ष्मी जो है उन्हें पता रहता है, उनके पास ही वो शक्ति है वो चेंज करने की, बाकी किसी के पास नहीं। इसी के लिए हमें आत्म साक्षात्कार मिला, नहीं तो ये इम्पॉसिबल था। तो ये जो है, हम अगर ठीक से सोचेंगे, कोई सहजयोगी बोलते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, ये कपल को सहज योग में आकर 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। क्यों क्रिटिसाइज दूसरों को करना? उन्हें चाहिए होगा, कुछ होगा, वो खुद ट्राई करेंगे, पर उसके विश्लेषण करना गलत है। हाँ, इसीलिए स्वादिष्टान ज्यादा है, मूलाधार पकड़ा है, राइट स्वादिष्टान का प्रॉब्लम है, बैक आ गया है। कोई चीज लाइटली क्यों नहीं ले सकते? ऐसी क्या बात है कि श्री माता जी वो दरवाजा बंद करके रखी हैं? श्री माता जी कोई भी बात हमें निगेटिव नहीं बताते, बहुत ही थोड़ा उन्होंने निगेटिविटी के बारे में बताया है। व्हाट्स हैपनिंग इन अदर लोकास, ये जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया है, अंदेशा दिया है। श्री माता जी ने हमारा आज्ञा चक्र इसीलिए बंद किया है कि हमें ऐसे ये बुरे अनुभव ना आए, ना दिखे। तो ऐसे कुछ तो बात है, इसीलिए उनका, वो कपल का वो बाजू का दरवाजा बंद है। लाइट ले लीजिए, हमें नहीं पूछना श्री माता जी को। हाँ, हमें ट्रबल है, हमें स्वादिष्ठान करना है, मूलाधार करना है, हम सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ आप ये ट्रीटमेंट करके लो, पर उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, यानी हम वो कपल के ऊपर नहीं कर रहे, श्री माता जी के कार्य के ऊपर। हर एक की अपनी नाभि होती है,
मेरी अलग, बच्चे के अलग, मेरे माता पिता की अलग, कर्म कारण संयोग से हम सब एक साथ आते हैं कुछ टाइम के लिए। देखिए, जो ऑफिस में मैं काम करती हूँ, तो बाकी लोगों को भी 10,000 पगार है और मुझे भी है। तो अगर दूसरे जो मेरे कोवर्कर हैं, वो एक छोटा लड़का है, तो वो बहुत कपड़े लेगा, घड़ी लेगा, मोबाइल लेगा, घूमेगा, पार्टी करेगा। पर मेरा अलग, मेरे नाभि से न जाने कितने लोग जुड़े हैं। तो वो 10,000 में से मुझे बस ऑफिस में जाने आने का पास, ट्रेन का 1,200 रुपए का, वो मिलेगा। यानी मेरे अपने खुद के कर्म है, मेरी खुद की नाभि है, हर एक का अलग अलग रहता है। तो सहज योग में भी आने के बाद कुछ लोग बहुत एंजॉय करना शुरू करते हैं, कुछ लोगों को बीमारी झेलनी पड़ती है। ये एक श्री माता जी की लीला है, उसका आनंद लेना है। और वो देखने के लिए हमें निरंजन नेत्र चाहिए, हार्ट में हमारे शौर्य चाहिए। सत्य है, लेकिन वो डाइजेस्ट करने के लिए मजबूत जिगर भी चाहिए। हाँ, ये है, ऐसे है। तो श्री माता जी ने कहा है, आप ही मेरे अनमोल हीरे हो, पारस मणि हो। उसे फिलोसोफर स्टोन कहा जाता है। आप ही वो सहज योगी हो जिनके पास आने से बाकी के लोगों की कीमत बढ़ेगी, और आप अपने ही अपने को ही गिनते रहेंगे, चेक करेंगे। खुद पारस मणि अपनी वैल्यू क्या कैसे करेगा? श्री माता जी ने आपको पारस मणि बनाया है, कल्प वृक्ष। आपकी ईड़ा नाड़ी शुद्ध इच्छा इतनी जागृत है, आपके पास जो भी आता है उन्हें अच्छाई महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, उनकी प्रार्थनाएं सक्सेसफुल होती है। इतना पवित्र श्री माता जी ने हमें बना दिया, और अभी हमें क्या गिनना है, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। यहाँ पे आके हमारे अंदर अभाव चाहिए। जब कार्य कर रही हैं, बंधन दे रही, तब हम थोड़ा भी अगर मन में है मैं बंधन दे रही हूँ, तो वो बस एक नाटक है, वो पूर्णत्व नहीं आएगा। और उसके बाद भी हमें, जैसे मेरे बेटे की एग्जाम है, तो उसके लिए प्रेयर की, श्री माता जी आपके प्रेम की सुरक्षा मिले और उसे इस कठिन समय के दौरान संतुलन मिले। हाँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, हार्दिक। श्री माता जी आप देख लो,
अहंकार से जो भी है, अहंकार सारा मिथ्या है, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। जब हम निर्मल इच्छा अधीन है, तो ये सारा रस बहेगा, कार्य अपने आप होगा, जो कि कल्याणकारी है। श्री माता जी के हस्बैंड का प्रमोशन 18 महीने गए। कितना लाइटली उन्होंने लिया, कितना उनका पोस्ट इतना बड़ा था, एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो उन्हें भी नॉर्मल लोगों की तरह फेस करना पड़ा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। एक जगह में थी श्री माता जी, वहां पे कंट्री का प्रॉब्लम हो गया था। अभी वो कंट्री का नाम मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन श्री माता जी बंधन दे रही थी, तो उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचने में लेट हुआ। तो जो सहयोगी थे उनके साथ, तो उन्हें एयरपोर्ट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने श्री माता जी को कुछ नहीं बोला, उनको ही बोला उनके पास कि ऐसे ऐसे हैं, वीआईपी लोग हैं। तो श्री माता जी को ठीक नहीं लगा, श्री माता जी गई, तो वो श्री माता जी के ऊपर बोलते गए, आप वीआईपी हो, ये हो, सबके टाइम का आपको कुछ नहीं। तो श्री माता जी एकदम शांत थे और वो अपनी जगह पे वेट करने लगे। तो वो सहयोगी कॉर्नर में जाके खड़ा था, देख रहा था, उसके आंख में पानी आ रहा था कि मेरी वजह से श्री माता जी को ऐसे लग रहा था, अरे लेट हुआ, मुझे कैसे भी करके जल्दी लाना था श्री माता जी को। उसके मन में थोड़ा सा दुख हो रहा था, तो आंख में से आंसू निकलने लगे। पूरा आकाश काले बादलों से भर गया, बारिश हुई होगी। फ्लाइट भी थोड़ा टाइम रुकी हुई थी। श्री माता जी उनके पास बैठी थी। सहयोगी को उन्होंने बताया, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं दुख, यातना, अपमान से परे हूँ, मैं निर्मल हूँ। हमारे पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का सार ये एक लाइन में है, साक्षात आदि शक्ति। साक्षात। और उनकी ये रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड भी देखिए कितना तरल, आंख में से आंसू आते कि वो कितनी निर्मल है हमारी माँ, कितना उनमें संयम, उनके ही देश के लिए वो कार्य कर रही है। और हमें लगता है हम दो बंधन ले रहे हैं, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करता। नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो जानते नहीं, छोटे हैं वो, छोटी बुद्धि है। तो वो नोट करना है, उनकी बुद्धि छोटी है, तो प्रेयर करनी है, श्री माता जी उन्हें भी सद सद बुद्धि मिले, विवेक बुद्धि मिले, शांति मिले, ताकि हमें परेशान ना करें। क्योंकि आप श्री माता जी के बच्चे हो, इसीलिए आपका ये रिएक्शन है। आप अभी गुरु बन चुके हो,
वज्र नाड़ी में हो, निर्लिप्त हो, निर्विकार हो, स्टेनलेस हो, एक ही रिश्ता है श्री माता जी से, बाकी हर जगह तथास्तु। आगे के 50 साल का 70 साल का एग्रीमेंट है बस। मूवी का एग्रीमेंट रहता है ना एक्टर एक्ट्रेस के साथ, वैसे 100% रोल निभाना है अपना। प्रामाणिकता। तो श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, ये जो विशुद्धि है हमारी राइट और लेफ्ट, थोड़ा सा असंतुलन हो जाता है, सबको होता है, हम अभी सीख रहे हैं, तो मन में गिल्ट नहीं लाना, कोई भी हो। तो जब ईड़ा नाड़ी ज्यादा होती है तो ये जो राइट सहस्त्रार है, राइट कान से नीचे तक आती है हीट, और राइट विशुद्धि हमारी उसके ऊपर प्रेशर आता है। हमें क्या लगता है हमारी राइट विशुद्धि ठीक नहीं, और हम राइट साइड करते हैं, नहीं, वो ईड़ा नाड़ी ओवरफ्लो हो गई है। कभी कभी लेफ्ट विशुद्धि आती है और वो इतनी ज्यादा होती है, लेफ्ट हार्ट पे प्रेशर आता है, पर एक्चुअली पिंगला नाड़ी ओवरफ्लो होके हमारे लेफ्ट विशुद्धि पे महसूस होती है। विशुद्धि पर हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, मला हे होत आहे, मला ते होत आहे, मला थकायला झालंय। विशुद्धि पर समझ में नहीं आता। तो दूसरों का बुरा चित्त, लीवर, हीट उनकी, ये पूरी पिंगला नाड़ी हमारे लेफ्ट विशुद्धि पर, हमने कुछ किया नहीं है बुरा, पर पूरा गिल्ट हमारे ऊपर, और वो वैसे ही रहेगा तो लेफ्ट हार्ट में भी हमारा परेशानी महसूस करते हैं। वहां पे बीमारी नहीं होती, उलझन होती है। जैसे एक साइज कपड़े अगर हमने छोटे डाले, कंफर्ट साइज नहीं है हमारे, जीन्स का साइज जो है कंफर्ट नहीं है, एक साइज छोटा डाला तो कितना परेशान होते हैं, वैसे। तो श्री माता जी ने हमें कितना अच्छा दिया है, ये जो पारस मणि जो है सबको निष्क्रिय कर देता है। जो भी वज्र नाड़ी में आ चुके हैं, स्थित हो चुके हैं, स्वयं के गुरु हैं, सदगुरु हैं, दूसरों को भी न्यूट्रल करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। वही सहजयोगी साधकों के लिए अच्छा गाइड है, जो उन्हें सिखाता है श्री माता जी करवाने वाली है। पहले रिलैक्स हो जाइए, लेजीनेस नहीं, रिलैक्स। श्रद्धा और सबूरी कार जैसे चलाते हैं, वैसे गाड़ी रिवर्स लेना जिसे आता है, गेट के अंदर बाहर करना आता है, वो ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी अच्छे से ठीक से कर सकता है। बिल्कुल वही है हालत हमारा, इतने से छोटे से आज्ञा में से बाहर जाना। फिर एक बार निकल गए तो हाईवे है, बहुत मजा है, छोटी सी टेक्निक है, श्री माता जी की कृपा से सीख के लेना है, और उस पे
स्थिर रहना है। अभी ये जो लेफ्ट विशुद्धि है 5 बार 7 बार, उसमें से बाधा निकालेंगे। लेफ्ट विशुद्धि से हमारे राइट हैंड से घुमाएंगे हाथ लेफ्ट विशुद्धि पर। उसमें ललिता चक्र भी आना चाहिए। ऐसा बड़ा दायरा। जो अपने काम की जगह में है वो सुने, घर जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बाधा 7 बार जमीन में निकाल के डालनी है। श्री माता जी, मैंने जानते हुए अजानते हुए मेरी लेफ्ट विशुद्धि चक्र के खिलाफ जो भी कार्य किया है, मुझे क्षमा मिले। मेरे लेफ्ट विशुद्धि में जो भी अशुद्धि है, असत्य है, असंतुलन है, अपवित्रता है, आराम से बाधा निकालते रहना है। बीमारियां हैं, वो कृपया निकाल दीजिए। श्री माता जी, मेरे लेफ्ट विशुद्धि पर जो भी दुष्प्रभाव है, बुरे संस्कार है, वो कृपया निकाल दीजिए। अभी वापस बंधन। श्री माता जी, बंधन देना है। कृपया आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरी लेफ्ट विशुद्धि पूर्णतया शुद्ध और पवित्र हो, संतुलित हो। शुद्ध पवित्र होने से श्री गणेश कार्तिकेय के आशीर्वाद मिलते हैं और संतुलित होने के कारण सुषुम्ना में हमें मदद मिलती है जुड़ने में। बंधन देते रहना है। श्री माता जी, कृपया मेरे लेफ्ट विशुद्धि में श्री माता विष्णु माया के स्वरूप में आइए। श्री माता जी, कृपया मुझे विष्णु माया के समस्त सद्गुणों से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, कृपया इस निर्विचार निर्विकल्प ध्यान के लिए मुझे विष्णु माया जिनकी समस्त शक्तियों की सुरक्षा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ललिता चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शांत रहना है। अभी राइट हैंड से राइट विशुद्धि, राइट हैंड से ही आराम से। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो ही सामने रखिए। उलझन हो रही है, निर्विचारिता जा रही है तो ठीक है। तो राइट विशुद्धि पे हल्के से हाथ घुमाना है। श्री माता जी, मेरे राइट विशुद्धि चक्र में जो भी अशुद्धि है, असत्य है,
असंतुलन है, अपवित्रता है, अगुरु कुगुरु की बाधा है, अपवित्र जगह में जाने के कारण आई हुई बाधा है, वो समूह नष्ट हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरी राइट विशुद्धि पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यशोदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्रीचक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी मध्य विशुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे और बाधा निकालेंगे, बाद में बंधन। श्री माता जी, मेरे मध्य विशुद्धि में जो भी बाधा, विकार, दोष है, शारीरिक बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, मेरे विशुद्धि चक्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मकता श्री माता जी समूल नष्ट हो। सारी नकारात्मकता श्री माता जी कृपया नष्ट कीजिए। श्री माता जी, मेरे विशुद्धि चक्र में जो भी बुराई है, जो भी परमेश्वर विरोधी तत्व है, वो समूल नष्ट हो। अभी प्रार्थना करेंगे, बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे विशुद्धि चक्र में आप श्री राधा कृष्ण स्वरूप में आइए, नित्य विराजमान रहिए। श्री राधा कृष्ण जी की समस्त सद्गुणों का लाभ मुझे मिले, ये मेरी नम्र प्रार्थना है। श्री माता जी, निर्विचार निर्विकल्प समाधि पाने के लिए मुझे राधा कृष्ण जी की समस्त शक्तियों से सुरक्षा मिले। श्री माता जी, आपका श्री यंत्र बनने के लिए, परमेश्वरी उपकरण बनने के लिए मुझे श्री राधा कृष्ण जी की, श्री महाविष्णु जी की समस्त शक्तियों की सुरक्षा मिली। ये मेरी नम्र प्रार्थना है श्री माता जी। दोनों हाथ सामने, मंत्र होंगे अभी।
द्वारकाधीश है। इस वैकुंठ में जाने के लिए उनकी ही अनुमति चाहिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री द्वारकाधीश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विशुद्धि प्रांताधीश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विशुद्धि जन पालक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुभाषी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुदर्शन धर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शौर्यदायक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाविराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री योगेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गरुड़ ध्वज साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गदाधर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शंखधर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्मधर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भयनाशक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साधक रक्षक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शोकहारी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुःखनाशक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री मधुप्रिय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे विशुद्धि की उंगली है, उसके तीसरे पार्ट में भी वाइब्रेशन महसूस हुए। हम सच में विराट की अवस्था में, विराट का अंग प्रत्यंग हमें श्री माता जी ने बना दिया, ये उसका साइन है। और 5 मिनट लगेंगे। हमने जो वाइब्रेशन अभी पाए हैं विशुद्धि पर, वो यूज करेंगे। स्वस्तिक निकालेंगे हवा में। श्री भारत भूमि माता, बंधन देना है, लेफ्ट हाथ में महसूस करना है। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपया मेरी भारत भूमि में हर भाग में, हर राज्य में जो भी नकारात्मकता है वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरी भारत भूमि का हर राज्य, हर भाग, छोटे से छोटा भाग पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाविष्णु हैं। आप ही साक्षात श्री वंश द्वेष नाशक हैं। श्री माता जी, हमारे भारत भूमि में जो भी द्वैत भावना है, एक दूसरों के प्रति अनादर है, संकुचित भावनाएं हैं, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाला परम चैतन्य मेरे भारत भूमि पर निरंतर प्रवाहित, विकसित होता रहे। श्री माता जी, आप ही साक्षात भव भ्रांति विनाशिनी हो। श्री माता जी, हम सारे भारतवासी सहज योगियों की, नॉन सहज योगियों की, सारे सजीवों की आप रक्षा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति।
हमें घर में भी बीज मंत्र श्री माता जी की प्ले लिस्ट दी है, उनके आवाज की 2-2 मिनट का ही है, तो वो बस जरूर सुने। उनके आवाज में सुनने के बाद हमें कहाँ कहाँ रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स शरीर के अंदर, वो देखना है, वो जरूर सुनिए। और अ, मुझे लगता है संडे को कुछ अमावस्या वगैरह है, तो जो भी थोड़े सहयोगी भाई बहन हैं ईड़ा नाड़ी में थोड़े जाते हैं, या फिर उनके आजू बाजू में वो माहौल है, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए। श्री माता जी हैं बचाने वाली, डरिए नहीं। बस ग्रुप में ऐसे डाल दीजिए कि अपना नाम प्रॉपर, जिसे बंधन देना है तो प्लीज अपना नाम तो लिखिए, और लिखिए बस नाभि का प्रॉब्लम है या आज्ञा का, बाकी कुछ मत लिखिए। अपना नाम और ऐसे नाभि प्रॉब्लम, सब भाई बहन बंधन देंगे, क्योंकि ये टाइम पर अगर हम एक दूसरे को मदद नहीं कर रहे तो ये वाइब्रेशन का क्या फायदा, सहयोगी बनकर क्या फायदा। और अभी बाहर लॉकडाउन है, सेंटर सारे बंद है, तो ये जो बीच के 2 दिन है, कल भी सेशन होगा, लेकिन बीच में देखिए कोई अपने भाई बहन हैं जिन्हें सामूहिकता नहीं मिल रही, कोई अकेला तो नहीं है, वो देखिए, जुड़ जाइए। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छे से सुना। जय श्री माता जी, कल फिर मिलेंगे।